ये भी नहीं देखते कि किसी की बहन बेटी है, नहीं कुछ भी नहीं, और किसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा नहीं है लड़कियां ही लड़कों से परेशान है, लड़के भी लड़कियों से उतने ही परेशान हैं। लड़कियां तो चलो अपने लिए लड़ लेंगी, अपने लिए मतलब पब्लिक इकट्ठी कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी। लड़के ज़्यादातर होते हैं कि वो सुसाइड ही कर लेते हैं ज़्यादातर। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई छेड़ रहा है तो वहीं पर रख दिया जाए। हाँ होता है, कई लड़कियों को ऐसी कि कोई छेड़े तो उसको धर दो समेत है। वो तो लड़कियों को खुद भी टच करने से ही पता चलता है कि कौन हमें किस तरह से छू रहा है। को आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है कभी सफ़र करते हुए या फिर कहीं पर जाते हुए? हाँ, और हमने निपटना आता है, हाथ है ना तो वो कुछ कर रहा है तो बस अब हम चुप बैठ जाएंगे तो वो तो 10 लड़कियों के साथ और करेगा फिर ऐसे। बढ़ावा देना है कि आपको कुछ भी गलत नहीं सहना है, क्यों सहें? इसका क्या कारण लगता है कि इग्नोर हो जाता है? कुछ बोलती नहीं है कि मेरे से कुछ बोलेगा उल्टा जवाब देगा, या तेजाब वगैरह फेंक देते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज शुरुआत करेंगे वीडियो की एक बेहद ही सोशल एक्सपेरिमेंट से, जहां पर आप सभी जानते हैं कि पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को ये सिखाते नज़र आ जाते हैं कि आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, किनसे मिलना है और कहाँ पर जाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ये बताना भूल जाते हैं कि आप इतनी बड़ी भीड़ में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम बहुत सारी चीज़ों को फेसेस करते हैं लेकिन उसके बारे में किसी को बताते नहीं हैं। बैड टच को लेकर आपने देखा कि अक्सर बातचीत होती रहती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जानकारी नहीं होती है, और आजकल कई सारे जो मामले हैं वो बलात्कार के ऊपर भी पहुंच चुके हैं। तो वाकई में ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तो इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो आज एक पब्लिक ओपिनियन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बैड टच के बारे में बच्चों के बीच में या फिर बड़ों के बीच में कितनी ज़्यादा जानकारी है। क्या नाम है आपका? भावना। आपका? शिवानी। अच्छा, भावना और शिवानी, आप ये बताइए कि लड़कियों के बीच में जो बैड टच होता है क्या वो आज भी है? हाँ, आज भी है, बसों में तो कुछ ज़्यादा ही है। बस में किस तरीके से? मतलब भीड़ भाग के में जब आओ चढ़ते हैं हम उतरते हैं तो बॉयज़ का तो आपको पता है किस तरीके से करते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं लोगों का टच हो ही जाता है। अब तो बस में कैमरे भी लग चुके हैं। काफ़ी बस में नहीं है ना, काफी बस में ऑरेंज बस में कहाँ है अभी? उसमें फैसिलिटीज ही नहीं कर रखी किसी चीज़ की भी, जिसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी होती है। ये भी नहीं देखते कि किसी की बहन बेटी है, नहीं कुछ भी नहीं, और किसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं हर कोई लड़का। अच्छा, ऐसा कहते हुए अजीब नहीं लग रहा क्योंकि इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अभी भी हम इसी पे बात कर रहे हैं कि अभी भी लड़कियों को छेड़ा अभी जाता तक ये मुद्दा सॉल्व ही नहीं हुआ है। हमेशा केस में ये आता है कि लड़कियों को सुरक्षा देंगे, सुरक्षा देंगे, हर एक बोर्ड पे हर एक उस पे लिखा होता है, लेकिन कोई भी ऐसी नीति नहीं आती, कोई ऐसा न्याय नहीं आता कि लड़कों को सजा मिलती है कि लड़कियों के खिलाफ। अच्छा, जब ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम घर में जाके अपनी मम्मी को बताते हैं या तो बहन को बताते हैं, पापा या भाई को क्यों नहीं बता पाते? पापा उनके हमने शर्म आ जाती है। क्योंकि मैम जो लड़की की फीलिंग होती है वो सिर्फ माँ के सामने निकलती है, कि भाई और पापा के सामने नहीं निकलती। तो आप लोग कभी रिप्लाई करते हैं अगर ऐसा कुछ होता है गंदा तो कुछ बोलते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं? हमारे साथ तो कभी होने वैसे जब हमने देखा तो काफ़ी लड़के इग्नोर कर देती है, बोलती नहीं है काफ़ी। इसका क्या कारण लगता है कि इग्नोर हो जाता है? कुछ बोलती नहीं है कि मेरे से कुछ बोलेगा उल्टा जवाब देगा, या तेजाब वगैरह फेंक देते हैं। काफ़ी लड़के तो ऐसे होते हैं, उल्टा अटैक कर देते हैं, इसलिए लड़के डर के मारे बोलती भी नहीं है कई चीज़ें। मतलब डर होता है कि क्या पता पीछे पड़ जाए या कुछ हो जाए। हाँ, यही डर होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को इस बारे में क्या सोचना चाहिए कि लड़कियां थोड़ा सा सेफ महसूस करें? बताइए क्या होना चाहिए, कुछ सोचा आपने? सोचते ही तो नहीं है वो लोग, कहते वो करते कुछ नहीं है। नहीं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए कि लड़कियों की सेफ्टी हर जगह हो, जितनी छूट लड़कों को दी जाती है उतनी लड़कियों को भी दी जाए। लड़कों और लड़की को एक नज़र से देखा जाए, कभी किसी चीज़ का भेदभाव ना किया जाए उन दोनों में। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई छेड़ रहा है तो वहीं पर रख दिया जाए। हाँ होता है, कई लड़कियां को ऐसी कि कोई छेड़े तो उसको धर दो समेत है। और अपने लिए कदम भी उठाना चाहिए, और गालियां भी दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। और क्या। शर्म आने की क्या बात है, जब गलत करा तो सुने कभी या करो हमारे मुँह से। बहुत सारे मामले आपने देखे कि बैड टच से शुरुआत होती है, यानी कि गलत तरीके से छूने से शुरुआत होती है और वो रेप तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं इस बारे में? वो तो लड़कियों को खुद भी टच करने से ही पता चलता है कि कौन हमें किस तरह से छू रहा है। तो बाकी मैं उसे बताऊंगी, ये कोई किसी भी तरीके से ऐसे गंदे तरीके से छू रहा है या कुछ भी है, सब बताऊंगी। जो मुझे सब अपने लिए पता है वो मैं उसे बताऊंगी। को आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है कभी सफ़र करते हुए या फिर कहीं पर जाते हुए? हाँ, पर हमने निपटना आता है। तो वही तो बताना है, कैसे निपटते हैं ये बताइए। हाथ है ना तो अच्छा, वो कुछ कर रहा है तो बस
अब थप्पड़ में मारने का कोई काम ही नहीं है तो मारो उस तरीके से। बच्चों को भी सिखाओ ये चीज़ें, फिर लड़कियों को फिर दबा दबा के मत रखो या डरा डरा के मत रखो, उन्हें सिखाओ ना, कोई छू रहा है या कोई घूर रहा है उसे वहीं जाके पूछो कि क्यों देख रहे हो। हाँ क्यों देख रहे हो, छुपाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। अब हम चुप बैठ जाएंगे तो वो तो 10 लड़कियों के साथ और करेगा, फिर ऐसे कोई भी करेगा ना, उसकी हिम्मत बढ़ेगी फिर ऐसे। तो किस तरीके से आपने अपना बचाव तो कर लिया, अपने आसपास के लोगों की मेंटलिटी को कैसे ठीक करें? पहली बात तो ये ना, लोगों को अपने अंदर से डर निकालना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी बेटी ने उसके लिए रिपोर्ट कर दी या कुछ भी है, फिर वो मार देगा या कुछ और करेगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ करे। अभी 2 लड़कियों ने मुझे बताया कि अगर हम उन्हें रिप्लाई करते हैं तो या तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे या फिर हमारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे। गवर्नमेंट भी तो है, कानून ऐसी थोड़ी बनी हुई है। लड़कियों की पहले सुनी जाती है ना, लड़की अगर सही है तो कानून उसके साथ है। आपको लगता है कि लड़कों के बीच में ऐसा नहीं होता? नहीं वो कभी बैड टच से नहीं गुजरते? होता होगा, लड़कों के साथ भी होता है ऐसा, होता है लड़कों के साथ भी। आजकल सोसाइटी हमारी बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे हमें बोलना चाहिए जिस चीज़ के लिए, वहाँ पे बोलते ही नहीं है, ठीक है। और बिकॉज वी आर इंडियन तो हमारी थोड़ी सी मेंटलिटी भी वैसी है, ठीक है। दिखाने के लिए हम लोग की हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, हमारा इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, पर कहीं पे हम बहुत पीछे हैं। जहाँ जिन चीज़ों के लिए हमें बोलना चाहिए, खुद की भी बात करी शायद हम नहीं बोलते, जो गलत है। कि मेरी 5 ईयर की बेटी है, ठीक है, उसको कोई बैड टच करता है तो इससे पहले कि उसको कोई टच करे तो मैं घर में ही उसे गाइड करूँगी कि बेटू आपको कोई अगर ऐसे टच करता है तो ये बैड टच है, मम्मा आपको ऐसे प्यार करती है तो ये, तो आपको बोलना है, हमें बताना है, डरना नहीं है कि आपको वो बोलेगा कि मैं तुझे मार दूंगा, मम्मा को बताया, किसी को बताया, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, आप मुझे आके बताना है, ठीक है। तो घर से ही हम अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे थोड़ा सा कि हाँ भाई हम आपके पीछे हैं, और कुछ गलत नहीं, आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप बोलो, तो बच्चा थोड़ा सा ना खुद को वो फील करता है कि हाँ भाई मेरे को घर से सपोर्ट मिला, मेरी मम्मी ने ऐसे कहा है, ऐसा है ऐसा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारी फैमिली में, हमारे इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में खुद के साथ साथ अपने बच्चों को और हर किसी को उस चीज़ के लिए हमें बढ़ावा देना है कि आपको कुछ भी गलत नहीं सहना है। क्यों सहें? अच्छा, आपने भी कहा कि मेरी लड़की है छोटी 5 साल की, ठीक है, लड़की को तो आप नॉलेज दे रही हैं, क्या ऐसा होगा कि अगर आपका लड़का है तो आप उसको भी नॉलेज देंगे? कि ऑब्वियसली बता रही हूँ ना मैं कि सोसाइटी हमारी इतनी, अब क्योंकि आजकल जेंडर कुछ वो नहीं रखता है, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, तो अपने बेटों की भी ऑब्वियसली कि आप अच्छे लोगों में दोस्ती करो, और आपके साथ कोई दोस्ती का फ़ायदा उठाता है, अगर वो छोटा है, नहीं समझता है, ठीक है, तो उनको बताना है कि किस लेवल तक आपको उनसे दोस्ती रखनी, कहाँ तक चीज़ें ठीक है, और कोई आपके साथ ऐसा करता है वैसा करता है ना, यू नो, तो आपको उस चीज़ के लिए घर में बताना है। और आप बोल सकते हो तो आपको खुद भी बोलना है कि भाई ये चीज़ गलत है, आपको कुछ नहीं सहना है। अच्छा, तो आप लड़कियों तक ही रखेंगे अपनी जानकारी या फिर अगर आपके बेटे होते हैं उनको भी देंगे? बेटों के लिए भी यही है, बेटों लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि यार दोस्त होते हैं उससे गलत चीज़ों में फंसा देते हैं, लड़कियां भी होती हैं ऐसी, लड़कों को किसी भी तरह से फंसाती हैं या कुछ भी, फिर उनको टॉर्चर करती हैं। ऐसा नहीं है लड़कियां ही लड़कों से परेशान हैं, लड़के भी लड़कियों से उतने ही परेशान हैं। लड़कियां तो चलो अपने लिए लड़ लेंगी, अपने लिए मतलब पब्लिक इकट्ठी कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी। लड़के ज़्यादातर होते हैं कि वो सुसाइड ही कर लेते हैं ज़्यादातर, वो अपने बता नहीं सकते, वो इसलिए नहीं बता सकते हम लड़के हो के हम डर रहे हैं, हम किसको बताएं। लड़कियां तो हल्ला मचा सकती, सब कर सकती हैं, ज़्यादातर सुसाइड ही कर लेते हैं लड़के। फिर जैसे भी अब कुछ होता है, लोग जैसे कानून की मदद लेते हैं, तो कुछ होता है कि कभी पुलिस वाले भी नहीं सुनते, मानते ही नहीं हैं, और आगे तक जाते हैं वो भी नहीं सुनते। फिर ज़्यादातर होता है कि लोग परेशान आके खुद भी सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपना बदला खुद ही लेते हैं। मैं सपोज दैट कि हमारे बेबी के साथ कुछ हो गया, ठीक है, ओ माय गॉड, पब्लिक वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, हम लोग खुद ही उसको हाइड कर लेते हैं कि बेटी वाली बात आ रही है, कल को ये बड़ी होगी तब भी उसको सब पॉइंट आउट करेंगे, ये ऐसी थी, छोटी थी, इसके साथ यही हुआ था। नहीं भाई, हमको उसको ऑब्जेक्शन उठाना है और अपने घर में ही बच्चे को ऐसे गाइड करना है कि ऐसा कुछ हो ना, पहले से ही हम उसको बता के रखेंगे तो शायद वो ऐसी चीज़ों का शिकार नहीं होगी ना। तो फैमिली में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग अपने फैमिली में ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि इस चीज़ों के लिए हम शर्म फील ना करें। स्कूल में भी एक ऐसा मतलब सेशन होना चाहिए कि जहाँ पे ना गर्ल्स को जब तक वो थोड़ी सी मैच्योर होती है तो यहाँ से गाइड किया जाए उन्हें कि घर में तो हम लोग करेंगे, बट जहाँ पे वो जा रहे हैं, जहाँ पूरा टाइम देंगे ना, स्कूल में भी हमारी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि सारी चीज़ों के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि वो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझे और इस चीज़ का शिकार ना हो। थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी अच्छी बात कही।
तो ये देख रहे थे आप सोशल एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर आपने देखा कि बैड टच की बात करें या फिर गुड टच की बात करें, अक्सर ऐसा होता है कि वो सिर्फ बच्चों में नहीं बल्कि बड़ों में भी देखने को मिल जाता है। और ये मामले काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं, जिनकी वजह से जनता को अक्सर ऐसा होता है कि सड़कों पर कैंडल मार्च निकालना पड़ जाता है। तो इसमें ज़रूरत यही है कि सरकार भी जो नीतियाँ बनाती हैं उन पर विशेषकर ध्यान दें कि किस तरीके से शिक्षा के स्तर में भी ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। साथ साथ में जो टीवी में हम ऐड देखते हैं उन सारी चीज़ों में भी लाना चाहिए। और जहाँ तक है कि मूवीज़ जो बनाई जाती हैं या फिर वेब सीरीज़ बनाई जाती हैं वो आप देखते हैं कि बच्चों में उनको लेकर कितना ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो ऐसी एक्सपेरिमेंटल या फिर सोशली जो मुद्दे होते हैं उन पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब आप क्या कहते हैं इन बारे में या फिर क्या सोचते हैं, आपको ये रिव्यू किस तरीके से लगा, या फिर बैड टच और गुड टच के बारे में आप अपने आसपास के लोगों को किस तरीके से जागरूक करते हैं वो हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस रिपोर्ट के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।